मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका प्रहलाद पटेल जी विस्तार न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। प्रहलाद पटेल जी, दो खबरें हैं बड़ी मध्य प्रदेश को लेकर। एक तो ये कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही है, और एक दूसरी खबर अभी ये आई अभी इंदौर में नोटा को 90,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता का और मतदाताओं का दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश भाजपा ने और समस्त नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया था कि मोदी जी को 29 की 29 सीटें देंगे। जनता ने उस विश्वास पर मोहर लगाई है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूँ। दूसरी बात आपने जो कही है कि इंदौर में नोटा को 90,000 वोट मिले हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी ने ये जो आह्वान किया था जी, ये उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन लीड जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का मत है वो एजिटिज ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है जी। ये साफ दिखता है इंदौर में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई फर्क नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। और वो ऐसी विजय होगी जो शायद ऐतिहासिक विजय, ऐतिहासिक जीत का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी बीजेपी ने छिंदवाड़ा का वो अभेद किला ढहाते हुए दिख रही है बीजेपी, क्योंकि बहुत हजार वोटों से पीछे है नकुलनाथ। उधर दिग्विजय सिंह को आप हरा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में किसका करिश्मा काम करा है इतना? नहीं, मुझे लगता है मुझसे जब भी पूछा गया है तो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ दोनों सीटों पर भाजपा जीतेगी, और 29 से 29 सीटें भाजपा जीतेगी। ये संकल्प भी था, ये विश्वास भी था, और इसलिए मैंने कहा ना कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को और मतदाताओं के दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सामर्थ्य और विकास, वो चाहे केंद्र की सरकार का हो और चाहे राज्य की सरकार का हो, ये उसका परिणाम है। और कमलनाथ जैसे लोग जो हमेशा भ्रम की और भय की राजनीति करते रहे, इस बार ना उनका भ्रम चला और ना उनका भय चला। एक छिंदवाड़ा का नहीं, तो आपने भी तो पूरी ताकत लगाई थी मंत्री जी। टक्कर ली थी। अमित शाह लगातार छिंदवाड़ा में पहुंचे थे, एक रात भी रुके थे, इतनी मेहनत लगाई और उसका असर अभी दिख रहा है। ये मेहनत लगी है, लेकिन इसमें हाँ, स्वाभाविक है। अमित भाई देश के गृह मंत्री के अलावा एक हमारे सबसे बड़े नेताओं में एक हैं, जिनकी राजनीति के बारे में माना भी जाता है, और वो जिद्दोजहद के साथ सामना करने वाले व्यक्ति हैं, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति ने जो ऊर्जा दी थी, वो ऊर्जा के परिणाम निकल रहे हैं, इसे कहने में मुझे गर्व है। लेकिन मंत्री जी, बीजेपी 400 का आंकड़ा नहीं छू रही है, ऐसा रुझानों में दिख रहा है। आपको अभी भी उम्मीद है कि 400 पार हो गया बीजेपी? देखिए भाई, 400 के संकल्प में हमने एक सीट जोड़ने की बात की थी, मध्य प्रदेश उसमें सफल हुआ। कहीं हमने लक्ष्य प्राप्त करने में हम सफल होंगे जी, कहीं थोड़ा कम होंगे, कहीं कुछ नुकसान होगा, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, वो पूरा हो रहा है, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता। जी मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि पूरे मध्य प्रदेश को अगर हम देखें, आपके क्षेत्र में भी, बुंदेलखंड में भी लगातार जो है, नरसिंहपुर में भी लगातार कैंपेनिंग हुई, मुख्यमंत्री खुद लगातार तमाम प्रत्याशियों के साथ गए और नामांकन फॉर्म भरवाया। ये असर पड़ता है इसका, इसी का असर है कि इस बार ना 2014 वाला प्रदर्शन, ना 19 वाला, अभूतपूर्व प्रदर्शन 29 में से 29 का। पूरी टीम ने एकजुट होकर काम किया। मैं पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस पूरे अभियान में परिश्रम ना किया हो। सच है, जो हमारे मुखिया हैं उन्होंने ज़्यादा परिश्रम किया, वो ज़्यादा जगह पर गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, शिवराज जी गए, मतलब जो जितना कर सकता था उस सब ने अपना योगदान दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश में जो टीम वर्क से हम विधानसभा का चुनाव जीते थे, उसी टीम वर्क से आज हमने लोकसभा का चुनाव जीता है। और जी प्रहलाद पटेल जी, एक सवाल मेरा ये इसलिए है, दोबारा से मैं छिंदवाड़ा पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी, हमारी कई नेताओं से बात हुई थी, उम्मीदें थी, भरोसा भी था, लेकिन मन में एक डर भी रहता था कि छिंदवाड़ा एक गढ़ रहा है कमलनाथ का, कांग्रेस का, तो उस गढ़ में सेंधमारी की है। अंदर की बात क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? ये कैसी सफलता मिली है, कैसे आपने भरोसा जीता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये परसेप्शन बनाया जाता था कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भय और भ्रम के और षड्यंत्र के अलावा कमलनाथ ने कोई दूसरा काम नहीं किया।
इस चुनाव में भी आखिरी 2 दिन में हमारे उम्मीदवार के चरित्र को बिगाड़ने के लिए जो हरकत उन्होंने की है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन मैं छिंदवाड़ा की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्हें भ्रम में वो नहीं आए और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को ये शिकस्त देने का काम किया है। ये बड़ी बात है। जी मंत्री जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ पैनल में कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनमें से पाठक जी है जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी अक्षत शर्मा, नमस्कार। जी अक्षत जी, आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि सबसे पहले तो बधाई आपको 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में बढ़त बनाई हुई है, लेकिन इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। आपका लंबा अनुभव रहा है, उत्तर प्रदेश में आपने कार्य भी किया है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आ रहे हैं, उसको रुझान आ रहे हैं उनको। नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के परिणाम आ रहे हैं वो वास्तव में उसकी अपेक्षा हमको नहीं थी, लेकिन ये उनमें जो अंतर है वो 500 का, 1000 का, 1500 का। लोकसभा में 2000 मतदान केंद्र होते हैं, ये लीड कब बदल जाएगी ये कह नहीं सकते। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार हमें अंतिम परिणाम तक उत्तर प्रदेश पर नजर रखनी पड़ेगी। जहां पर लीड 30,000, 50,000 है, वहां तो परिणाम बहुत आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन लीड का हाथ सैकड़ों में है। लेकिन पहला 4-5,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर केंद्र के मंत्री भी पीछे हैं। 20 सेकंड में आपसे चाहेंगे कि अगर इस पर आप रिएक्शन दे दें तो। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं, मैंने भी वो टीवी पर सुनी है, वो देखी है। उसी के बाद मैं कह रहा हूँ कि लीड इतनी नहीं है कि जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए जहां पर 1000, 2000 और 5000 की लीड होगी, ठीक है, आप यानी कह रहे हैं कि लीड कम है, यानी कि सब होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मंत्री जी 37,000, ये 2-4 हजार का मामला नहीं है। 37,000 एक बहुत बड़ी लीड हो जाती है। आपको लगता है कमबैक हो पाएगा? और बड़ा चेहरा है, बड़ी मंत्री रही हैं। नहीं, देखिए 37,000 की लीड कठिन है उसको पूरा करना। मैंने पहले ये बात आपसे कही है कि अगर 35,000, 50,000 की लीड है तो शायद कवर हो पाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आप अगर राउंड बचे हैं 10 तो 37,000 की लीड भी कवर हो सकती है। ये कहना बहुत कठिन है। जहां पर जातिगत राजनीति का वो रहता है तो कई बार ऐसे पैकेट्स आते हैं जो एक राउंड में सारी उस तस्वीर को बदल देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं लोकसभा के 8 चुनाव लड़ा हूँ, छिंदवाड़ा से भी लड़ा हूँ, तो मैं जानता हूं कि राउंड में हाँ एक लिमिट होती है जिसको आप पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जहां 5,000, 10,000 भी अगर लीड है तो और अभी बचे हुए राउंडों में अगर वो राउंड 5 या 7 है तो आप ठीक है मंत्री, अब देख लेंगे। अब थोड़ा समय बाकी है, वो भी सामने आ जाएगा कि वो कवरेज जो कवर करना बाकी है वो हो पाता या नहीं हो पाता। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत में आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया आपका।